कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 4 पॉलीथीन से प्रदूषण। ठीक है, पढ़ते हैं पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में पॉलीथीन से होने वाली हानियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर चित्र है, इन चित्रों को आपको देखना है, पहचानना है और दो हानियों के बारे में लिखना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। प्राय जब भी हम बाजार जाते हैं तो घर से थैला ले जाना भूल जाते हैं। बाजार में किसी भी वस्तु की खरीदारी करने पर वह वस्तु हमें पॉलिथीन में रखकर दी जाती है। यह लेकर चलने में तो आसान है, किंतु है पर्यावरण के विनाश का कारण। इन थैलियों को हम इधर उधर फेंक देते हैं, इससे नालियां अवरुद्ध में रुक जाती हैं। इन थैलियों में रखकर फेंके गए छिलके, खाद्य सामग्री आदि को जानवर खा जाते हैं। कभी कभी इनके पेट में प्लास्टिक इकट्ठी हो जाने से इनकी मृत्यु तक हो जाती है। किनकी? जानवरों की। हम अक्सर गाय, बकरी आदि की प्लास्टिक पॉलिथीन खाकर मरने की घटनाएं सुनते रहते हैं। भाई जानवरों को पता नहीं होता, हमने खाने का सामान पिन्नी में बांध और फेंक दिया। जानवर आया, उसने उसको सूंघा तो उसे खाने की स्मेल आई, तो उसने उसको पिन्नी समेत ही खा लिया। पॉलीथीन बनने वाले कारखाने भी प्रदूषण पैदा करते हैं। इसमें एथिलीन ऑक्साइड, जाइलिन्स जैसे विषैले तत्व होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इनमें बेंजीन बेनाइल फ्लोराइड नामक विषैला तत्व होता है जो कैंसर का कारक होता है। प्लास्टिक पॉलीथीन के प्राकृतिक रूप में नष्ट होने में 1 लाख वर्ष का समय लगता है। लाखों समुद्री जानवर इससे प्रति वर्ष मर जाते हैं। नदियां, तालाब, झीलें, महासागर सभी पॉलीथीन प्रदूषण के शिकार है। प्लास्टिक का प्रयोग कीटनाशकों, चिकित्सीय उपकरणों, बोतलों आदि में किया जाता है। ये नष्ट नहीं होती हैं और मानवता की शत्रु हो जाती है। विश्व में पॉलीथीन का उत्पादन तथा प्रयोग करने में भारतवर्ष का प्रमुख स्थान है। यह अनेक बीमारियों के कारक भी है। पॉलीथीन प्रदूषण से बचाव के उपायों में इस पर रोक लगाना सबसे प्रमुख व असरदार कारक है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। पॉलीथीन के निवारण का प्रमुख विकल्प जूट हो सकता है। यह सुगम भी है तथा इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जूट के थैले लेकर चलने में भी शोभनीय होते हैं और प्रदूषण मुक्त भी। कागज के बने लिफाफों तथा थैलियों को भी प्लास्टिक के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है। आजकल देखा जाता है कि लोग प्लास्टिक की थैलियों में चाय लेकर पीते हैं। यह जहरीला पेय बोला जाता है। इन थैलियों में से रखा गर्म भोजन भी दूषित एवं जहरीला हो जाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। प्लास्टिक भूमि को बर्बाद कर देती है। इससे भूमि में बीज का अंकुरण नहीं होता है। यह धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट कर देती है। प्लास्टिक के प्रयोग से बचने के लिए जन चेतन की आवश्यकता है कि यदि हम संकल्प लें कि भविष्य में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह बड़ा लाभदायक और सुधारात्मक कदम होगा। आइए हम सब मिलकर पहल करें। कैसे? पॉलीथीन से दूर करेंगे, जूट बैग अपनाएंगे, पर्यावरण प्रदूषित ना हो वह उपाय करवाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा कि हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।